ये तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल से। करनाल के जिला सचिवालय में आप देख सकते हैं आज काफ़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। समस्या है इनकी, आपको बता दें, इनके खेतों के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये परेशान है। हालांकि मुआवजा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, एक बार जानने का भी प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इनकी परेशानी है, वो जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जब जिला सचिवालय पहुंचे हैं? देखिए, करनाल जिले के जितने भी बिजली की हाई टेंशन लाइनों से पीड़ित किसान हैं, उनको वास्तविक मार्केट मूल्य से पैसा मिलना है। पूरे हरियाणा के अंदर मतलब हमारा संगठन ये काम कर रहा है कि पलवल हो, मेवात हो, रोहतक हो, आसी हो, भिवानी हो। आज यहाँ के किसानों की मीटिंग है, हम डीसी साहब से मिलेंगे और हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार ने 2 बार मुआवजा पॉलिसी ऐतिहासिक दी है, लेकिन उसका लाभ करनाल जिले के किसानों को अभी तक नहीं मिला था। आज पहली मीटिंग है, डीसी साहब से बात करेंगे कि भाई हमारा इसमें एक वास्तविक मार्केट रेट कमेटी बननी है, जिससे जो वास्तविक मार्केट रेट लेने देने का है, मापदंड तो बन गए, सरकार ने बना दिए मापदंड के, भाई 200% पाइलोन स्ट्रक्चर का और 30, 45, 60 जैसे राइट ऑफ वे होता है, जैसे तार के नीचे की ज़मीन अगर सीधी बोलें तो हमें अलग अलग नियम है, अलग अलग नियम है, वो मापदंड बन गए और मार्केट रेट तय होना है। तो हमें पूरा मार्केट रेट, जो लेने देने का रेट, जो वास्तविक मार्केट मूल्य है, उसके हिसाब से किसान को पैसा चाहिए। वो पैसा लेने के लिए मार्केट रेट कमेटी के गठन की प्रक्रिया आज शुरू करवाएंगे डीसी साहब के माध्यम से। फिर जो लाइनें, जो आज मान लो 2 लाइनें हैं अपनी, जो मुख्यतः हैं लगभग 20 गाँव उसके अंदर, फिर जो बची हुई जो लाइनें रह जाएंगी उसका पूरा किसान अभी पहुंचा नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं जी, करनाल ज़िले का जो भी अपना किसान साथी है, जो यहाँ के जिम्मेदार साथी हैं, जैसे साहब सिंह जी वगैरह हैं, इनसे संपर्क करके एकजुट हो जाए। अगली मीटिंग में हमारे यहाँ से करनाल ज़िले में लगभग 6 से 7 लाइनें हैं, सभी किसान यहाँ एकजुट हो जाए और उनकी मार्केट रेट कमेटी की प्रक्रिया आगे शुरू कर दी। अभी क्या रेट मिल रहा है और कितना रेट की आप देखिए, किसान को जागरूकता का अभाव है। करनाल जिले के अंदर सोनीपत, झज्जर के अंदर पैसा बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ मार्केट रेट कमेटी का गठन ही नहीं हुआ। ये जो HVPNL है, HVPNL क्या करता है कि भाई सरकार से आदेश आते रहते हैं, वो उनको छिपो के रखता है और जिला प्रशासन को भी गुमराह करता रहता है। तो इनको अभी तक कोई मुआवजा मिला ही नहीं है, ना मार्केट रेट कमेटी का गठन हुआ, बल्कि 2024 के अंदर यूज़र कमेटी बनी थी, उससे भी कोई मुआवजा किसानों को यहाँ मिला नहीं है। तो अभी तो ये सारे जो नई पॉलिसी आई है, जो 2025 2 जून की है, उसके अंतर्गत आ गए। तो अब इन सारे साथियों को नई मुआवजा पॉलिसी से मार्केट रेट कमेटी तय करवा कर वास्तविक मार्केट मूल्य के लिए पहली मुलाकात है। और आगे सारा किसान 6 से 7 लाइनें हम आपको भी कुछ कागजात देंगे, अगर आप अपने इस पर चलाओगे तो उससे किसान को जागरूकता भी हो जाएगी और उसको पता भी चल जाएगा कि भी हम नई मार्केट रेट कमेटी के अंतर्गत आ गए हैं, उनको मुआवजा मिल जाएगा। किसान कौन है जिनकी जमीन है? आपकी जमीन है वहाँ? आप बताएं कहाँ पर जमीन है? हमारी 16 गांव में जमीन है जी, और वहाँ से बड़ी लाइनें दो लाइनें गुजरी हैं, रमाना से बादशाह और एक सागा से बादशाह, जो हाई टेंशन वाली। और आज तक कोई 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। और जब भी कोई अफसर आते हैं, कहते हैं जी आपके फार्म भरे गए या दे देंगे, पर किसी ने आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया। खंबे भी खेत के अंदर, खंबे भी है, तारे भी, सब कुछ। फसलें भी खराब हुई जब उन्होंने खंबे काटे, तारे। तो आप किससे मिलने आए? आज डीसी साहब से मिलने आए हैं, प्रधान जी के नेतृत्व में। हम यही मांग करते हैं कि भी किसान इतने दिन हो गए, अपनी ज़मीन भी तुम्हारे को दे दी और इनको मुआवजा दिया जाए, यही डिमांड है। खेती बाड़ी थोड़ी बहुत होती है या नहीं होती है? खेती बाड़ी उसके नीचे नहीं होती, खंबे के नीचे। हमारी जो जहाँ टावर निकले हैं ना जी, उस जमीन की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है जी। जैसे पड़ोस में 2 करोड़ का किला है तो उसको 1 करोड़ में भी नहीं कोई खरीदता, क्योंकि किसी ने इंडस्ट्री लगानी होती है, किसी ने कोई और पर्पज से लेनी होती है। सारे तो खेती की पर्पज से लेते नहीं है ज़मीन, तो उसकी ज़मीन की वैल्यू ही नहीं रहती है जी, टावर के कारण। हाँ, टावर के कारण। तो ये गवर्नमेंट हमको कुछ देती नहीं है। हाँ, मेरी भी ज़मीन मेरा गांव बैरसाल है जी, हमारे पास 1200 है, पावर ग्रिड लगा है जी बहुत बड़ा। तो उससे एक नहीं, कम से कम भी 25-30 लाइनें निकली हैं और कह रहे हैं अभी 20-25 और निकलेंगी। कितने एकड़ आपके प्रभावित हो रहे हैं? मेरे जी 4 एकड़ में तो तार है जी, 1 टावर है जी।
मेरे जैसे तो बहुत किसान हैं जी, बहुत पीड़ित हैं। सबका होता है। साहब सिंह है जी, मेरा विलेज जैसे बैर साहब। मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। कैथल डिस्ट्रिक्ट में एक लाइन निकली है खानपुर से लेके बागल तक। मेरी ज़मीन है जो, वो मेरी ज़मीन के अंदर सबसे बड़ा खंभा है जो, वो मेरी ज़मीन के अंदर ही रखा गया है पिलर जी। और उसमें क्या है, जो फ्रंट का मेरा किला था ना, वो उसी में रखी गई है। अब मेरी पीछे वाली सारी ज़मीन तो उससे प्रभावित होएगी जी। तो यानी कि रेट उस हिसाब से ये पैसा कोई दे नहीं रहा इसमें। चलो, हम गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी का विरोध नहीं करते हैं, पर कम से कम किसान को उसका हिस्सा है जो किसान को उसका मिलना चाहिए जी। जरूर हम सिर्फ यहाँ पे इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी एप्लीकेशन लिख के डीसी साहब को अपना कई जमींदार पर ऐसे है जी, 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ में 6 पोल है। कितने किसान है ये किसान तो जो गांव में मान लें, हर गांव में 20-20, 30-30 किसान है। जो 2025 के अंदर हाँ, ने बनाई है, कम से कम जिस गांव से निकली है 150-200 किले के बीच से जाती है। और कितने गाँव 200 गुना जो है मिला ये अपने 25-30 गाँव है, यानी हजारों किसान। यहाँ प्रशासन से बात करते बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों किसान आज करनाल के जिला सचिवालय में पहुंच जाते हैं। इनका सिर्फ इतना सा कहना है कि इनके खेतों से जो हाई टेंशन तार गुजर रही है, जो पोल लगाए गए थे, उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए जो सरकार ने वादा किया था, और मार्केट रेट पे जो है मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि इनकी जो खेती बाड़ी करने की जगह है वो भी कई प्रभावित जो हो चुकी है उसका भी मुआवजा इनको मिलना चाहिए। और ऐसे में हालांकि जब डीसी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार समाधान क्या कुछ निकलता है। मुकुल सीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।